नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता में 4 पात्रों का संवाद है। धृतराष्ट्र, संजय, महात्मा अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण। और भगवत गीता नर से नारायण बनने की यात्रा है, या इस यात्रा को कैसे पूरा करना है इसकी विधि बताई गई है। समझिए जरा, प्रत्येक मनुष्य नर नहीं हो सकता है जब तक वह बुद्धिमान न हो। सिर्फ 2 आंख, 2 कान, 2 नाक और 2 पाया होकर के आप मनुष्य या नर नहीं हो सकते। नर होने के लिए बुद्धि का होना जरूरी है। बुद्धि तो जानवरों में भी होती है, लेकिन तर्कपूर्ण, अपने अच्छे और बुरे की समझ के साथ, या जिसके पास शास्त्रों का, नियमों का, एक समाज में रहने का तरीका मालूम हो और शास्त्रों के संबंध में मालूम हो, समझ हो, बुद्धिमान हो। तो धृतराष्ट्र बुद्धिमान है, बुद्धि के प्रतीक है। यह मनुष्य का पहला स्तर होता है। मनुष्य होने के बाद अध्यात्म की रास्ता। तो अध्यात्म की रास्ते का पहला चरण है बुद्धिमता का होना। अगर आप बुद्धिमान नहीं हैं तो आप अध्यात्म के रास्ते पे चल भी नहीं पाएंगे। बुद्धि और समझ तो होनी ही है। जब व्यक्ति बुद्धिमान हो जाता है तो फिर विवेक पूर्ण होना पड़ता है। अध्यात्म के रास्ते पे विवेक। अक्सर बुद्धिमान व्यक्ति विवेक पूर्ण नहीं हो पाता है। उसकी बुद्धि स्वार्थ की तरफ चली जाती है और विवेक गायब हो जाता है, और उस स्वार्थ को लेकर के वह व्यक्ति अक्सर अपना नुकसान भी कर लेता है, और होता भी यही है। तो विवेक का होना जरूरी है अगर अध्यात्म के रास्ते पे चलना है तो। यह दूसरी पायदान है, संजय बनना पड़ेगा। तीसरी स्थिति अर्जुन की होती है। आप बुद्धिमान भी हो गए, विचारवान भी हो गए, लेकिन आप नैतिक भी हो, सहज और सरल भी हो, एकाग्रचित हो, तब अध्यात्म का तीसरा पड़ाव आता है। और जब अर्जुन की तरह सहज, एकाग्र, सरल, बुद्धिमान और विवेकपूर्ण हो जाते हो तो फिर अध्यात्म अपने आप आत्मा के अध्ययन पे ले ही जाता है। यही बात को वार्तालाप के थ्रू, पात्रों के द्वारा बताया है भगवान वेदव्यास ने भगवत गीता में। या यूं कह सकते हो कि यही बात भगवत गीता में समझाई गई है। तो भगवान श्री कृष्ण की नजर में अर्जुन सुपात्र थे। सुपात्र चारों थे, तभी ये स्थितियां पैदा हुई कि उनको दृष्टि मिली और उनके माध्यम से हुआ। क्योंकि जब व्यक्ति विवेकशील होता है, साक्षित को उपलब्ध होता है, तभी सत्य को जान पाता है। ये सारे के सारे कनेक्शन है। समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, मनन और चिंतन करना पड़ेगा। हाँ, एक बात और, सिर्फ बुद्धिमान होने, विवेकवान होने, चरित्रवान, एकाग्र और अर्जुन की तरह सहज सरल होने से भी काम नहीं बनता है। भक्ति पूर्ण भी होना पड़ता है, भक्त भी बनना पड़ता है, तब जाके ईश्वर को प्राप्त हो पाता है, परम सत्ता का अनुभव कर पाता है। क्योंकि भक्त जो होता है वो भाव से जीता है, और भगवान को भाव से ही जाना जा सकता है, विचार से नहीं। एक बात और इसी संदर्भ में समझ ले, परम सत्य को समझने के 2 तरीके हैं। एक तो भाव के द्वारा, एक विचार के द्वारा। विचार
तोड़ता है और भाव जोड़ता है। विचार जब आप किसी वस्तु या चीज के बारे में करते हैं तो तोड़ तोड़ के देखते हैं। अगर फूल का अध्ययन करना है तो फूल को तोड़ना पड़ेगा, डाल से प्रयोगशाला में लाके उसके टुकड़े टुकड़े करना पड़ेगा, तब समझना पड़ेगा कि ये लाल क्यों है, हरा क्यों है, इसमें क्लोरोफिल है या दूसरा है, तमाम चीजें तोड़ना पड़ेगा। लेकिन भाव क्या करता है? जोड़ता है, समग्रता से देखता है। विज्ञान यहीं पे चूक जाता है, विज्ञान तोड़ के देखता है। अब विज्ञान जितना भी ज्यादा ज्यादा चला जाता है उतना ही जानता है कि हम कुछ नहीं जानते। पहले व्यक्ति या वैज्ञानिक या डॉक्टर शरीर में खून को देखते थे, खून बदल दो, खून के बारे में प्रयोग करते थे। लेकिन अब वो कहते हैं अगर ब्लड मनुष्य के शरीर से निकल गया तो फिर वो ब्लड नहीं रहा, वो बात नहीं रही। जब तक शरीर के अंदर है उसके अंदर कुछ और बात होती है, शरीर के बाहर मृत हो गया, बहुत सारी चीजें खत्म हो गई। एक व्यक्ति की आंख है, जब तक उसके चेहरे पे लगी है तब तक वो दिखाई पड़ रही है, दिखा रहा है, कुछ अलग है, नेत्र है, दृष्टि है। आप आंख से निकाल के उस गोलक को रख दीजिए, मुर्दा हो जाएगा, कुछ नहीं देख पाएगी। तो इंद्रियों के अलावा भी बहुत कुछ है जो विज्ञान की पकड़ में नहीं आता है, वो भाव की पकड़ में आता है, भाव समझ पाता है। तो भक्त ही भगवान को पा सकता है। यही बात बार बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। इस 8वें अध्याय के इस 10वें श्लोक पे, जिस पे आज हम चर्चा करेंगे, यही भक्त भाव और एकाग्रता, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। आइए श्लोक को पढ़ते हैं और फिर उसके अर्थ पे चर्चा करते हैं रोज की तरह। श्लोक कहता है, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन च एव भ्रुवो मध्ये प्राणायाम वे संयम सा तम पुरुषम उपैति दिव्यम। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन च एव। प्रयाण काले, जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त कर रहा हो या उसके प्राण उस शरीर से विदा ले रहे हैं। पिछले श्लोकों में भगवान ने कहा व्यक्ति मृत्यु के समय, प्रयाण काल के समय जो भाव रखता है उसी गति को प्राप्त होता है। मुझको भजेगा तो मुझको प्राप्त होगा, संसार को भजेगा तो संसार को प्राप्त होगा। उसी बात को यहाँ आगे और कह रहे हैं, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो बलेन च एव। अब अगर कोई व्यक्ति अंतिम समय में ईश्वर को याद कर रहा है, भज रहा है, तो निसंदेह उसे भक्त होना पड़ेगा। अगर आप भक्त नहीं रहे हैं पहले, तो भगवान को भजन नहीं कर पाएंगे, नहीं भज पाएंगे, क्योंकि आपकी आदत में ही नहीं शुमार था। अगर आप दुकान को भजते तो दुकान ही याद आएगी, मकान को याद करते थे तो मकान ही याद आएगा, या जिस किसी वस्तु व्यक्ति को ध्यान करेंगे जीवन भर वही ध्यान में आएगा, भगवान नहीं ध्यान में आएगा। तो भगवान भक्त के ही ध्यान में आते हैं। अब आगे एक और बात कहते हैं, सिर्फ भक्त होने से तो काम चलेगा, लेकिन उतना नहीं चलेगा। कितना चलेगा, कब चलेगा? युक्तो योग बलेन च एव। भक्त भी हो और युक्त, पूरी ताकत से बल लगा के अभ्यास पूर्वक भ्रुवो मध्य प्राणम आवेश सम्यक सा तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। बल लगा के अभ्यास के द्वारा अपने प्राणों को भ्रू मध्य में ले जाकर के स्थिर करे और फिर प्राणों को ऊर्ध्व गति दे। हमारे अंदर जो आत्मा है वो प्राण ऊर्जा के द्वारा संचालित रहती है। अध्यात्म के क्षेत्र में जो जानते हैं बहुत कुछ, उनको पता है कि हमारा ये ऊपर जो दिख रहा है ये भौतिक स्वरूप है, इसके अंदर और भी कई कोष हैं। ये अन्नमय कोष समझो, फिर प्राणमय कोष होता है, मनोमय कोष होता है, विज्ञानमय कोष होता है, आनंदमय कोष होता है, फिर उसके बाद आत्मा और फिर परमात्मा होती है। तो
अभ्यास के द्वारा अपनी उस प्राण को, उस प्राण ऊर्जा को भ्रू में, मस्तिष्क में लेके जाना होता है और फिर योग के द्वारा उसको ऊर्ध्व गति जब देते हैं तो वह परम तत्व से मिल जाता है। हमने चर्चा किया था कि जो परम तत्व है वो परासत्ता का ही रूप है, परासत्ता ही असली तत्व है। प्रकृति है, लेकिन इस प्रकृति के द्वारा प्रकृति को ही जान सकते हो, परा को नहीं जान सकते, लेकिन पराशक्ति के द्वारा प्रकृति को भी जान सकते हो। तो उस परा का अनुभव के लिए आपको भक्त होना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा और अभ्यास से अपनी ऊर्जा को भ्रू मध्य में लेके जाना पड़ेगा। यह विज्ञान कोई गुरु से ही सीखना होता है, गुरु ही सिखाता है, गुरु ही प्रसाद देता है, तो ही ये हो सकता है, स्वतः से नहीं होता। तो आगे आज्ञा भी देते हैं कि तू जा गुरु के पास ये ज्ञान सीख, पहले भी कहा है। तो कई कई चीजें होती हैं उस परम सत्ता को अनुभव करने के लिए। बुद्धिमान होना पड़ता है, सहज होना पड़ता है, सरल होना पड़ता है, एकाग्र होना पड़ता है, भक्त होना पड़ता है, योग की क्रियाओं को जानना होता है और गुरु के ऊपर साथ समर्पण करना पड़ता है, तब जाके उस परम तत्व का अनुभव होता है। तो हे अर्जुन, तू भक्त हो, योगी हो और फिर प्राण ऊर्जा को ऊपर ले जाके मुझको अनुभव कर। तो मित्रों, ये 8वें अध्याय के 10वें श्लोक पे एक सामान्य चर्चा रही। इन श्लोकों पे कुछ विशिष्ट अध्ययन के लिए आपको स्वयं मनन करना होगा, चिंतन करना होगा। अगर कुछ किताबों का आप रेफरेंस लेना चाहते हैं तो आप लीजिए, ज़रूर लीजिए। बाबा राम सुखदास की साधक संजीवनी पढ़ें और व्यास भाष्य पढ़ें, प्रभुपाद जी की गीता पढ़ें, उस पर टीका पढ़ें, माधवाचार्य का पढ़ें, सातवलेकर का पढ़ें, समझ में आएगा। और कुछ नहीं करें तो अपने मन को पढ़ें, अपने आप को पढ़ें, बहुत कुछ समझ में आएगा। हम लोग जो बोल रहे हैं या जो आप प्रवचन में सुनते हैं, सिर्फ उतना ही अर्थ नहीं होता है। भगवत गीता के एक एक श्लोक में हजार हजार अर्थ पड़े हैं। जो लोग जिस भाव से पढ़ते हैं उस भाव के अर्थ निकलते हैं। तो आप लोग स्वयं भी कुछ अध्ययन करें, मनन करें, चिंतन करें, इन श्लोकों के बारे में जानें और उस परम तत्व का अनुभव करें। इसी के साथ ही मित्रों, आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे इस भगवत गीता के 8वें अध्याय के आगे के श्लोकों पे चर्चा करने के लिए, जिसका नाम है अक्षर योग नामक 8वां अध्याय। तो मित्रों, शुभ रात्रि, नमस्कार।